दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 23 नवंबर 2024 और समय हो रहा है करीब 2:40 दोपहर के। और आज शनिवार का दिन है, मार्केट क्लोज है। मैंने कुछ स्टॉक्स को निकाले हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हम चार्ट एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, कंजूसी नहीं करना है, लाइक का बटन दबा दो भाई। वीडियो देखते हो तो कम से कम लाइक का बटन दबा दो, क्या जा रहा है आपका, ठीक है। तो चलो देखते हैं। इसमें मुझे ऐसा लगता है ये 1 महीने का चार्ट है, ठीक है, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। अब मैं इसका कुछ फंडामेंटल्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जाते हैं MPS लिमिटेड, ठीक है, स्टॉक का नाम है MPS लिमिटेड और ये प्रिंटिंग और स्टेशनरी का वाली सेक्टर है, ठीक है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी वाली सेक्टर है। तो यहाँ पे देखिए इसने ब्रेकआउट दिया था करीब 902 के आसपास, ओके। तो पहला जो ब्रेकआउट यहाँ पे देना था तो वो फेल हो गया। जैसे ही फेल हुआ तो ड्रॉप आके कहाँ तक आ गया था, यहाँ तक आ गया था, कम से कम 164 के पास, ठीक है। यानी बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई थी इसमें। 900 से सीधा आ गया 164, ठीक है। और ये कंपनी जो है ना, ये डेट फ्री कंपनी है, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इस पर कर्जा नहीं है, सबसे बड़ी बात है, ओके। अब आगे बताऊंगा मैं, फंडामेंटल्स बताऊंगा आपको मनी कंट्रोल के पास ले जाके, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल में जैसे ही 906 को क्रॉस किया, देखिए 164 से जैसे ही 900 को, यानी इस लेवल को जब ये क्रॉस किया तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। तो जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो मेरा जो टारगेट था कैलकुलेशंस के अनुसार 1735 के आसपास, 53 के आसपास, 1753, ठीक है। उसके बाद अब ये जैसे ही क्रॉस कर दिया इसने, ठीक है। तो अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, तो कुछ कैलकुलेशंस निकालने के बाद उसका जो नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है मुझे, यानी 1751 को इसने क्रॉस किया तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 2973 के आसपास इसका टारगेट आ रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, ठीक है। तो मेरी क्लास में आप जब अटेंड करेंगे तब आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, तो ठीक है। तो 2973 इसका नेक्स्ट टारगेट है। और गया कितना तक था दोस्तों, देखिए अभी बता देता हूँ। ये गया था करीब यहाँ तक, कितना तक गया था, 2472, यानी 2472 के बाद ये पलट गया। अब इसी रेंज में घूमेगा, ठीक है। अब हमको बाइकअप करना है जब ये 1750 के आसपास आ जाए, ठीक है। अगर 1750 के नीचे अगर चला जाता है तो आपको हट जाना है, ठीक है, फिर आपको हट जाना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको 6 7 8 साल भर रुकना है तो वो भी नहीं खेल सकते इसमें, ठीक है। 1751 जो था इसका, 1753 जो था वो ब्रेकआउट था। तो ब्रेकआउट के बाद इसको जाना चाहिए 2900 के आसपास, ठीक है। 2970 के आसपास इसका टारगेट है, लेकिन वहाँ से ये घूम गया। अब ये आएगा रिट्रेस करने के लिए, या तो रिट्रेस करेगा या तो फिर ये क्या करेगा, 10 EMA को टच करने आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा क्वांटिटी उठाना है, बड़ा नहीं उठाना है, लमसम नहीं लेना है। इसको SIP के रूप में हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी इसकी जो 10 EMA जो है वो करीब खड़ा है 1918 के आसपास। तो देख लेते हैं, हाँ 1918 के आसपास खड़ा है।
तो इसको एक बार टच करेगा, ठीक है, इसको एक बार टच करेगा तो आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी लेना, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कम कम क्वांटिटी लेना, एकदम से बड़ा अमाउंट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, छोटा छोटा अमाउंट लगाइए। और जैसे ही ये 1918 को टच करेगा तो फिर आपको बाई करना है। और यदि आपके लेने के बाद फिर नीचे आ जाता है और 1750 के आसपास आता है तो देखिए आपको स्टॉप लॉस यहाँ रखना पड़ेगा, 1700 के पास आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टॉप लॉस कहाँ रखना पड़ेगा? 1700 के पास, ओके। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद वो रिट्रेस नहीं किया था, तो ये हो सकता है कि एक बार नीचे आकर रिट्रेस करके फिर दोबारा ये 29 के पास चला जाए, तो आपको अपॉर्चुनिटी देगा वो, ठीक है। तो जब आप अपॉर्चुनिटी देगा और 1753 के आसपास आए तो फिर से आपको यहाँ पे ले लेना है क्वांटिटी, छोटा क्वांटिटी, ठीक है। और 1750 के नीचे अगर चला जाए यानी 1740 के आसपास या 1700 के पास आ जाए तो आप एग्जिट कर लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है फिर इस रेंज में घुस जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप एग्जांपल के देखिए ना, यहाँ पे ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया, देखिए इतना बड़ा फॉल आया, ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया तो क्या हुआ, 900 से सीधा 150 160 के आसपास आ गया, तो कितना ज़बरदस्त गिरावट आई थी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हमको संभल के खेलना है, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टॉक्स हैं, ठीक है, स्मॉल कंपनी की स्टॉक्स हैं, तो आप इसमें इसके हिसाब से आपको बिड लगाना है और संभल के खेलना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। मेरा जो अब नेक्स्ट टारगेट है वो है 2972 यानी 2972 का मेरा टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अभी देखेंगे तो 900 पॉइंट है, और अगर 1700 के आसपास आ जाए तो फिर 1200 पॉइंट आपको मिल सकता है, ठीक है। और ये कब तक जाएगा, ये अगर हम अभी देखें तो देखिए जब ये 1750 को क्रॉस किया था तो वहाँ से आप देखेंगे वहाँ से 800 पॉइंट कितने दिन में कर दिया इसने, कितने महीने में कर दिया, 1 2 3 4 महीने में, 3 महीने में इसने पहुँचा दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि ये 2900 पहुँचाने में अगर कैलकुलेशन देखिए, यहाँ तो पास्ट का तो कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये 4 से 5 महीने के अंदर ये 29 को टच कर देगा, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस पे, ठीक है। अभी हमने टेक्निकल देखा, अब फंडामेंटल्स पे चलते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल्स में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल का ऐप्स खोला है और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ठीक है, यानी स्टॉक्स कैसा है और इसका जो मार्केट कैपिटल है, अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे ना, अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे ना तो 3515 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। ये डिविडेंड भी देती है, अच्छी बात ये है कि ये डिविडेंड देती है, ठीक है। और इसका फेस वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है। बीटा बहुत अच्छा है, यानी 1 से ज़्यादा बीटा नहीं होना चाहिए, यानी अगर आप देखेंगे तो इसमें वॉलेटिलिटी कम है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से 100 पॉइंट जाएगा, एकदम से 100 पॉइंट नीचे ऊपर जाएगा, एकदम से 100 पॉइंट नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका बीटा जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही नॉर्मल है। 1 से कम होता है, 1 से कम वाली जो बीटा होती है वो हमेशा कुछ लेवल से चलेगी, यानी 5 रुपये ऊपर बढ़ेगा, 5 रुपये नीचे आएगा, इस टाइप का चलेगा, वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होगी इसमें, ठीक है। और इंडस्ट्रीज पी देखेंगे तो ये जो प्रिंटिंग स्टेशनरी के जो इंडस्ट्रीज पी है उसकी 41 है टोटल, पूरे जो अगर इंडस्ट्रीज़ देखेंगे उसका 41 है, लेकिन इसका जो पी है ये भी अट्रैक्टिव मोड में है, ठीक है ना, 29 के आसपास है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब इसमें ये बता रहा है कि अभी फ़िलहाल ये बेरिश बता रहा है, लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है, टेक्निकली हमको सोचना है, ठीक है। तो आप देखिए मैंने बताया ना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है, तो आप मनी कंट्रोल में जाके इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ इसका, देखिए इसका अगर मैं इसके कर्जे के बारे में पूछूं, पता करूं, तो देखिए इसका जो कर्जा है ना वो 0 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको
टोटल डेप्थ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे टोटल डेप्थ जो है वो 0 है, मतलब बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कर्जा नहीं है, ठीक है। और अगर हम चलें शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो देखिए ज़बरदस्त, अभी तक प्रोमोटर ने अपना माल को बेचा नहीं है, यानी 67 के ऊपर है। जिस स्टॉक का प्रोमोटर का 50% से ऊपर है तो वो अपने कंपनी पे कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। तो ये 67 है, बहुत अच्छा है, प्लज नहीं किया हुआ है। FII यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, देख लीजिए हम, ठीक है। तो FII ने यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, ओके। और DII ने यहाँ पे ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है। ऐसा करके आपको मनी कंट्रोल में जाके, मनी कंट्रोल के वेबसाइट में या तो ऐप्स में जाके आप देख सकते हैं कोई भी स्टॉक्स को, ठीक है। ये फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पे बताया, छोटा सा हिंट दिया था फंडामेंटल एनालिसिस का, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। और कुछ समस्या है या समझ में नहीं आ रहा है या सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, अगर ये आपको सीखना है तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो यहाँ पे भी दे देता हूँ, 9827337244 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई भी स्टॉक्स की क्वारी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जब चाहे तब मुझे व्हाट्सअप में एक बार मैसेज कर देना, तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा, आपको एग्जिट करना है नहीं करना है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे हिंट दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।